रिश्तेदारियों को जोड़ो। और फिर आपने फरमाया वसल्लु बिल्लैलि वन्नासु नियाम, रात को नमाज पढ़ो उस वक्त जब लोग अपने लिहाफों के अंदर, अपने बिस्तरों के अंदर सोए हुए होते हैं, उस वक्त नमाज पढ़ो। तदखुलुल जन्नत बिसलाम, सलामती के साथ अल्लाह की जन्नतों में दाखिल हो जाओगे। ये अमाल है, सलाम आम करना, रिश्तेदारियों को जोड़ना, लोगों की दावतें करना, खाना खिलाना, रात को इबादत तहज्जुद पढ़ना, ये जन्नत में ले जाने वाले अमाल हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जामे तिर्मिज़ी की मुस्नद अहमद की रिवायत है, आपने फरमाया इन्न फिल जन्नति गुरफन युरा ज़ाहिरुहा मिन बातिनिहा। बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वमिनल लैलि फतहज्जद बिही नाफिलतन लक असा अन यबअसक रब्बुक मक़ामन महमूदा। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र ततजाफ़ा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजि'i यदऊन रब्बहुम ख़ौफ़न व तमअन व मिम्मा रज़क़नाहुम युन्फ़िक़ून। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़ाम रमज़ान ईमानन वहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नक अंतल अलीमुल हकीम। हम्द व सना दुरूद व सलाम के बाद मुअज़्ज़ज़ सामीन, बरादरान इस्लाम, वाजिबुल एहतराम दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, अल्लाह वहदहू ला शरीक का हम पर यह फ़ज़ल है कि अल्लाह ताला ने रमज़ानुल मुबारक का महीना अता किया। जितना भी हम शुक्र अदा करें, शुक्र अदा नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह ताला की नेमतें भी लातादाद हैं, अल्लाह के इनाम भी लातादाद हैं, जिनका कोई शुमार नहीं है, कोई हिसाब नहीं है, कोई हिसाब कर ही नहीं सकता। तो जब अल्लाह की नेमतें बेशुमार हैं तो फिर उनका शुक्रिया अदा करना भी इंसान के बस की बात नहीं है। बस ये है कि जितना इंसान कर सकता है अपने रब को राज़ी करने की कोशिश करे और इबादत करे, ताकि अल्लाह उससे राज़ी हो जाए। जो अल्लाह चाहता है वो बंदा कर ले। अल्लाह ने इबादत के लिए पैदा किया जिन्नों इंस को, तो इबादत करके ही अपने रब को राज़ी किया जा सकता है, क्योंकि यही मकसद है। इबादत के हवाले से आज एक अहम इबादत, उसका तज़किरा करना चाहते हैं। वो इबादत है क़ियामुल लैल, जिसको तहज्जुद भी कहा जाता है। रात को उठकर अल्लाह की रज़ा के लिए नवाफिल अदा करना, तहज्जुद, क़ियामुल लैल। इस इबादत के हवाले से चंद गुज़ारिशात आपके सामने रखेंगे। वैसे तो आम तौर पर हर महीने के हवाले से, हर रात के हवाले से यही है कि इबादत करनी चाहिए, रात को उठ के तहज्जुद पढ़ना चाहिए, क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है सही मुस्लिम की, आपने फरमाया कि नवाफिल नमाज़ों में फ़र्द के बाद सबसे ज़्यादा फ़जीलत वाली जो नमाज है वो रात की नमाज है, क़ियामुल लैल। रात को उठकर तहज्जुद पढ़ना, क़ियाम करना, अल्लाह के सामने खड़े होकर इबादत करना, ये सबसे अफजल तरीन है नफली इबादतों में से। और रमज़ान में देखा जाए तो इसकी फ़जीलत और बढ़ जाती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही बुखारी की हदीस है, मन काम रमज़ान ईमान व एहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। जो शख्स रमज़ानुल मुबारक में
तहज्जुद पढ़ता है, क़ियामुल लैल करता है, अल्लाह ताला उसके ज़िंदगी के सारे गुनाह माफ़ फरमा देता है, गुज़िश्ता ज़िंदगी के गुनाह माफ़ कर देता है। और इससे बढ़कर अगर देखें तो रमज़ान की एक रात के क़ियामुल लैल की भी बड़ी फ़जीलत है, और वो है लैलतुल क़द्र। रमज़ान के आखिरी अशरे की जो ताक रातें हैं, उनमें से एक रात अल्लाह ताला ने लैलतुल क़द्र की बनाई है, और 5 रातें इबादत करने का हुक्म दिया गया है, ताकि कोई एक लैलतुल क़द्र की रात आपसे ज़ाया ना हो जाए। कोई मखसूस नहीं है। बहुत सारे लोग 27 तारीख को लैलतुल क़द्र समझकर उसी रात को इबादत करते हैं, तो इस तरह की कोई ख़ास हदीस नहीं है कि सिर्फ 27 रात को लैलतुल क़द्र है, बल्कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लैलतुल क़द्र जिस रात को हासिल की थी, आपने खुद बतलाया कि 21वीं रात थी। आपने खुद जो लैलतुल क़द्र देखी थी वो 21वीं रात को देखी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिससे मालूम हुआ, फिर आपने फरमाया 21 है, 23 है, 25 है, 27 है, 29 है, इन 5 रातों के अंदर लैलतुल क़द्र को तलाश करो। अगर किसी को मिल जाती है लैलतुल क़द्र, नहीं भी मिलती, आप इबादत करते हैं, आपको अजर ज़रूर मिलेगा। कुछ निशानियाँ हैं, कुछ बंदे को ऐसी कैफियत महसूस होती है जिससे पता चलता है कि ये लैलतुल क़द्र की रात है, लेकिन अगर आपको ऐसी चीज़ें मालूम नहीं होती, ना नज़र आती हैं, तो आप उस रात को 5 रात इबादत करें, आपको इबादत का अजर ज़रूर मिलेगा। और उस रात को जो क़ियामुल लैल करता है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मन क़ाम लैलतुल क़द्र ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। फरमाया जिसने लैलतुल क़द्र का क़ियाम किया, अजर की उम्मीद लगाए हुए मुसलमान था, ईमान वाला था, अल्लाह ताला उसके भी सारे पिछले गुनाह माफ़ कर देता है, सिर्फ एक रात को क़ियामुल लैल करना। तो ये क़ियामुल लैल की रमज़ान में फ़जीलत है। तो आम दिनों के अंदर भी क़ियामुल लैल करना चाहिए, रमज़ान में बढ़ चढ़ कर रात को क़ियामुल लैल करना चाहिए। बाद लोग कहते हैं कि रात को सोना ज़रूरी है, क़ियामुल लैल के लिए सोना ज़रूरी है, नींद आ जाए फिर नींद से जाग कर फिर इबादत करो, नवाफिल पढ़ो, तो ये है क़ियामुल लैल और तहज्जुद। और अगर सोए नहीं हैं तो फिर तहज्जुद नहीं होगी, तो ये बात गलत है। इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो क़ियामुल लैल था, आप रात के पहले हिस्से में भी किया करते थे, रात के दरमियान में भी किया करते थे, रात के आखिरी हिस्से में भी किया करते थे क़ियामुल लैल। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रमज़ान में जो क़ियामुल लैल करवाया, सहाबा को जमात करवाई, उससे साबित होता है कि ये तरावी जो हम पढ़ते हैं ये भी तहज्जुद है, ये भी क़ियामुल लैल है। वो किस तरह से आप भी फरमाते, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा रमज़ान गुजर गया, हमें कोई रात को जमात करके नमाज नहीं पढ़ाई, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ानुल मुबारक के अंदर जो जमात करवाई थी वो सिर्फ 3 रातें करवाई। और वो बयान करते हैं सहाबी, वो किस तरह बयान करते हैं, फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 23वीं रात को हमारे साथ तहज्जुद पढ़ी, तरावी पढ़ी, इशा के बाद शुरू की, और रात का तीसरा हिस्सा गुजर गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेर दिया, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वक्त तक पढ़ाई। फिर ऐसा हुआ कि आपने 24वीं रात को फिर क़ियाम नहीं करवाया। फिर जब 25वीं रात आई तो सहाबा को साथ मिलाकर आपने जमात करवाई, और रात के आधी रात गुजरने तक आपने क़ियामुल लैल करवाया। और याद रखना, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का क़ियामुल लैल 11 रकात थी, 11 रकात थी, क्योंकि सही बुखारी और मुस्लिम के अंदर वाज़े तौर पर हदीस है। सैयदा आयशा फरमाती हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम रमज़ान में या गैर रमज़ान में जो क़ियामुल लैल किया करते थे, रात की नमाज पढ़ा करते थे, वो 11 रकात पढ़ा करते थे, जिनमें से 3 वितर और 8 रकातें तहज्जुद क़ियामुल लैल। तो यहाँ भी सहाबा इकराम को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 रकातें पढ़वाई। और फिर फरमाते हैं सहाबी के 26वीं रात को आपने फिर क़ियाम नहीं किया। फिर जब 27वीं रात आई तो आपने फिर क़ियाम करवाया। इस रात को आपने जमात करवाई और इतनी लंबी नमाज पढ़ाई, हत्ता कि हमें ये डर महसूस हुआ कि कहीं सहरी हमसे ज़ाया ना हो जाए, सहरी का टाइम ख़त्म ना हो जाए। इतनी लंबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ियामुल लैल करवाई, यानी इशा से लेकर सहरी तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमात करवाई।
तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 25वीं रात को जो क़याम करवाया था उसमें यह भी आपने फरमाया कि जिसने इमाम के साथ क़याम किया, जिसने इमाम के साथ क़याम किया और फिर वो चला गया, इमाम के साथ क़याम करने के बाद चला गया और जाकर सो गया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुतिब लहू क़याम अल-लैल, उसके लिए अल्लाह ताला लिखवा देता है पूरी रात का क़याम। इसने तरावी पढ़ी, आधे घंटे की पढ़ी, घंटे की पढ़ी, 1.5 घंटे की, 2 घंटे की, बाकी रात जाके सो गया, अल्लाह ताला ने इसके लिए लिखवा दिया कि इसने पूरी रात अल्लाह की राह में अल्लाह को राज़ी करने के लिए इसने पूरी रात क़यामुल लैल किया। ये फजीलत है तरावी की। जो बंदा इमाम के साथ क़यामुल लैल करता है उसकी ये फजीलत है। तो ये रमज़ान में एक क़यामुल लैल की और फजीलत आ गई। अब यहाँ से हम देखते हैं, गौर करते हैं, तो सोने की ज़रूरत नहीं है। अगर सोने की ज़रूरत होती तो इन 3 रातों में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहले सहाबा को फरमाते आराम करो, ख़ुद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम करते और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर सहाबा से भी कहते और ख़ुद भी आप नमाज पढ़वाते। तो ऐसा नहीं किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो ये क़यामुल लैल आपने 3 रातें पढ़ाई, इशा से शुरू कर दिया, इशा के बाद सोए नहीं। कहीं भी सबूत नहीं मिलता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सो कर फिर आप नींद से बेदार हुए फिर आपने क़यामुल लैल किया। तो मालूम हुआ कि क़यामुल लैल के लिए सोना ज़रूरी नहीं है, बल्कि इशा के बाद से वक्त शुरू होता है और फजर की अज़ान तक आपके पास टाइम है। पूरी रात किसी भी वक्त आप उठें और क़यामुल लैल करें, अपने रब को राज़ी करें। 2 रकात पढ़ें, 4 रकात पढ़ें, 6 रकात पढ़ें, सुन्नत के मुताबिक 8 रकात पढ़ें, 3 वितर पढ़ें, ज़्यादा की कोई हद नहीं है। ये बात भी जहन नशीन होनी चाहिए कि बहुत सारे लोग, जो लोग पढ़ते हैं 20 रकात तरावी, तो उसको सुन्नत करार देते हैं। सुन्नत नहीं है 20 रकात तरावी, आपको इजाज़त है, आप पढ़ सकते हैं, चाहे जमात के साथ पढ़ें, अकेले पढ़ें। आप 40 भी पढ़ सकते हैं, बाद मुहद्दिसीन ने 40 का भी तज़किरा किया है। पूरी रात को नमाज पढ़ने से मना नहीं है, 2-2 रकात करके आप जितनी पढ़ सकते हैं पढ़ें। लेकिन अगर आप किसी को सुन्नत करार देते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है, उसवा हसना करार देते हैं, तो वो 8 रकातें हैं। क्योंकि हदीस में बयान कर चुका हूँ कि अगर सुन्नत के मुताबिक आप पढ़ना चाहते हैं तो फिर आपके लिए 8 रकातें और 3 वितर हैं। और अगर आप वैसे पढ़ना चाहते हैं तो गुनाह नहीं है, बल्कि अजर मिलेगा, लेकिन वो फिर सुन्नत तरीका है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं होगा। वैसे ही आप तहज्जुद पढ़ें, जितनी रकातें पढ़ें। तो ये मुख्तसर बात थी कि रमज़ान के अंदर भी क़यामुल लैल किया जा सकता है और रात को सोना क़यामुल लैल के लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि आप इशा के बाद से शुरू कर सकते हैं। तो अज़ीज़ साथियों, मुख्तसर वक्त के अंदर में कुछ अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कुछ कुरान मजीद की आयात आपके सामने रखूँगा कि क़यामुल लैल की बड़ी फजीलत है, बड़ा मकाम मर्तबा है। ऐसा बंदा जो क़यामुल लैल करता है अल्लाह के यहाँ बड़ी फजीलतें हासिल करता है, अल्लाह ताला की रज़ामंदी हासिल करता है। जो अपने नींद को कुर्बान करता है और अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए रात को इबादत करता है। अल्लाह ताला कुरान मजीद के अंदर क्या फरमाते हैं? फरमाया कानू कलीलम मिनल लैलि मा यहजऊन व बिल अस्हारि हुम यस्तगफिरून। मुत्तकीन की सिफ़ात अल्लाह ने बयान की है। फरमाया कि रात को उनका आराम बहुत कम होता है, सोना बहुत कम होता है, सोते ज़्यादा नहीं है, बल्कि सहरी के वक्त भी जाग कर यस्तगफिरून, अपने रब से बख्शिश तलब करते हैं, अपने रब को राज़ी करते हैं। ये ईमान वालों की, मुत्तकीन की, मोमिनीन की सिफ़त बयान की अल्लाह ने कुरान मजीद में। और सहरी का तज़किरा क्यों फरमाया? इसलिए कि सहरी का जो वक्त है वो बड़ा अजीम वक्त है। इस वक्त को अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाते हैं। सही मुस्लिम की वाज़ेह हदीस है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया यंज़िलु रब्बुना तबारक व तआला, अल्लाह ताला हर रात के तीसरे हिस्से में, यानी सहरी के वक्त, जो रात का आखिरी हिस्सा है, उसके अल्फाज भी हदीस में है कि आखिरी हिस्से में रात की अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है। कैसे नुज़ूल फरमाता है, अल्लाह कैसे आता है आसमान दुनिया पर, हमें पता नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतला दिया अल्लाह आता है, हमें ईमान रखना है, हमने इस हदीस पर अमल करना है। हाँ, हम मानते हैं। क्यों?
क्योंकि साहिब शरीयत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बतला दिया कि अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर आता है, किस तरह आता है इसका तज़किरा अल्लाह ने नहीं फरमाया और ना ही प्यारे पैगंबर ने बतलाया। बस अल्लाह आता है, हमारा ईमान है। आसमान दुनिया पर अल्लाह आता है, अर्श से आसमान दुनिया पर आता है और फिर वहाँ पर अल्लाह ताला ऐलान करता है, अल्लाह ताला ऐलान करता है, मन यदऊनी फअस्तजीब लहू मन यसअलुनी, कोई है जो मुझसे कुछ मांगे मैं उसकी दुआ को कबूल करूं, कोई दुआ करे मुझसे मैं उसकी दुआ को कबूल करूं। व मन यसअलुनी फअतियहू, कोई है जो मुझसे सवाल करे मैं उसे अता कर दूं। और फिर मन अस्तगफिर लहू, फरमाता है अल्लाह ताला, कोई है जो मुझसे बख्शिश तलब करे और मैं उसको माफ़ फरमा दूं, मगफरत कर दूं। कितना अजीम मौका है, रात को बंदा नींद कुर्बान करके अपने रब्बे किबरिया को राज़ी करने के लिए नवाफिल पढ़ता है, फिर अल्लाह से दुआ मांगता है। ये ख़ास वक्त अल्लाह खुद आता है आसमान दुनिया पर। इससे बढ़कर कोई इनाम होगा कि अल्लाह खुद आए और ख़ुद ऐलान करे कि कोई आए मुझसे दुआ मांगे। तो अल्लाह खुद फरमा रहा है, तो यकीनन इस वक्त अगर बंदा खुलूस के साथ, नीयत खालिस के साथ उठकर अल्लाह को राज़ी करता है, अल्लाह से दुआएं करता है, तो अल्लाह ताला कबूल करता है। इसीलिए फरमाया कि मुत्तकीन की ये सिफात है कि रात को सहरी के वक्त जाग कर अपने रब को राज़ी करते हैं और अल्लाह से इस्तिग़फ़ार मांगते हैं, दुआएं करते हैं। ये मुत्तकीन की सिफात है, रात को उठकर अल्लाह की इबादत करना। एक और मकाम पर अल्लाह के रसूल अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजि यदऊन रब्बहुम खौफन व तमआ व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून फला तअलमु नफ्सुम मा उख़फ़िय लहुम मिन क़ुर्रति अयुन जज़ाअन बिमा कानू यअमलून। रात को उठकर अपने पहलू को बिस्तर से जुदा करने वाले, फरमाया कि अपने रब को याद करने वाले, अपने रब के सदका और खैरात अपने रब को राज़ी करके उसकी राह में करने वाले, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही अमल किया करते थे। इसीलिए अल्लाह ताला ने आपका अमल भी बयान किया, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला निस्फ़हु व मिनकुस मिन्हु कलीला। ए पैगंबर, ए चादर ओढ़ने वाले पैगंबर, आप रात को उठकर अपने रब के लिए क़ियाम कीजिए, आधी रात कीजिए, या जितनी आप कर सकते हैं क़ियाम अल्लाह को राज़ी कीजिए। इसीलिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी अज़मत को पाने वाले थे। अल्लाह ने एक और मकाम पर कुरान में फरमाया, व मिनल लैलि फतहज्जद बिही नाफ़िलतन लक असा अन यबअसक रब्बुक मक़ामम महमूदा। रात को उठकर अपने रब के लिए तहज्जुद पढ़िए। ये इमामुल अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह हुक्म फरमा रहा है, आप उठिए, रात को तहज्जुद पढ़िए। इसी तहज्जुद की वजह से अल्लाह ताला आपको मकाम महमूद अता करेगा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अमल क्या था, आप ना सफ़र में ना हज़र में कभी ज़ाया न किया करते थे क़ियामुल लैल। अल्लाह ने फजीलत बयान की, फरमाया कि जो क़ियामुल लैल कहता है, बिस्तर से दूर रहता है, रात को अपने रब को राज़ी करता है, रात को तहज्जुद पढ़ता है, फरमाया उसकी आँखों की ठंडक के लिए हमने वो तैयार कर रखा है जो कभी वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता, किसी आँख ने वो देखा तक नहीं है। ये क़ियामुल लैल की फजीलत है। रात को बिस्तर से दूर रहता है अपने रब को राज़ी करने के लिए। फरमाया इनके लिए हमने वो चीज़ें तैयार की हैं कि उनकी आँखों ने कभी वो देखी नहीं है, कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसी चीज़ भी हमें मिल सकती थी। जब वो देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे क़यामत के दिन, इस इनाम की वजह से कि इन्होंने क़ियामुल लैल किया था। इस क़ियामुल लैल की वजह से अल्लाह ताला ने उनको एक ख़ास मकाम अता करना है कल क़यामत के दिन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जामे तिर्मिज़ी की हदीस है, सैयदना अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैंने मदीना मुनव्वरा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे पहले यही हदीस सुनी थी। सबसे पहली हदीस यही सुनी जब हम हिजरत करके मदीना गए। वो हदीस क्या थी? आपने फरमाया अफ़शुस सलाम
व अतइमुत्ताम व सिलुल अरहाम व सल्लु बिल्लैलि वन्नासु नियाम तदखुलुल जन्नत बिसलाम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सलाम को आम करो, सलाम को आम करो, लोगों को खाना खिलाया करो, लोगों की दावतें किया करो। यहाँ एक बात मैं ज़रूर करूँगा, रमज़ान मुबारक में अजीम महीने के अंदर बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं कि इफ्तारी करवाएं, लेकिन वो भी छुपा कर करें। 5 बंदों को दावत देंगे, मखसूस लोगों को दावत देंगे और वो उसकी इफ्तारी में आएंगे, वो खाकर चले जाएंगे अपने घर में, अपनी बैठक में, तंग जगह में थोड़े से लोगों को, अपने 200 यारों को बुलाकर इफ्तारी करवाते हैं और फिर मस्जिदों के तरफ नहीं आते, वहाँ इफ्तारियाँ नहीं करवाते। वजह क्या है? वजह भी ऐसी अजीब बताते हैं कि बंदा हैरान हो जाता है। उनसे पूछा जाए वजह क्या है कि आप मस्जिद में क्यों नहीं करते, बाकायदा लोगों के ये तबसरे और ये बातें होती हैं, वो जवाब ये देते हैं मस्जिद में हम इसलिए नहीं करते कि बहुत सारे लोग ऐसे आ जाते हैं जिनको रोज़ा नहीं होता, वो भी आकर खा जाते हैं। उनसे कोई सवाल करे कि जो तू इफ्तारी कर रहा है ये अल्लाह का माल है या तेरा ज़ाती माल है, ये अल्लाह ने तुझे दिया है या तेरा ज़ाती माल है, तू किस पर पाबंदी लगाना चाहता है कि ये मेरा माल ना खाए, ये मेरा माल ना खाए। ये इफ्तारी करना ये अल्लाह की तरफ से तौफीक है और लोग ये बहाना बना करके आम लोग खा जाते हैं, इसलिए हम घरों में करते हैं। इफ्तारी करवाते हो, अगर खर्चा ज़्यादा लग गया, अगर मस्जिद के अंदर करवा दी तो इस हदीस के आप मिसाक बनेंगे कि अतइमुत्ताम, लोगों को खाना खिलाओ। अगर कोई बेरोज़ाता है, अगर वो मजबूरी में रोज़ा नहीं रखता, बीमार है या कोई उसकी कोई उज़र है, कोई मजबूरी है, अगर आपकी इफ्तारी के अंदर शामिल हो गया है तो इससे आपको गुनाह तो नहीं मिलेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खाने खिलाओ, लोगों की दावतें करो। इस बहाने से आपने मुसलमानों की दावत भी कर दी। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वसिलुल अरहाम, और रिश्तेदारियों को जोड़ो, रिश्तेदारियों को जोड़ो। यहाँ पर एक अहम बात यही है कि याद रखना, जो बंदा खुद रिश्तेदारियों को तोड़ता है, खुद जोड़ने की कोशिश नहीं करता। बाद औक़ात ये होता है कि एक शख्स चाहता है कि मैं जोड़ूं, लेकिन अगला नहीं जोड़ना चाहता, अगला बनना नहीं चाहता। ऐसे मामलात के अंदर ज़रा गौर करें, फ़िक्र करें। इमाम कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला के अमाल पहुँचाए जाते हैं, फरिश्ते अमाल लेकर जाते हैं। अल्लाह फरमाता है इसके अमाल रोक दो, मुझे नहीं चाहिए इसके अमाल, इसलिए कि ये फ़िला से बात नहीं करता, फ़िला रिश्तेदार से इसका ताल्लुक़ नहीं है, इसने कतई रहमी इख्तियार की हुई है। इससे जब तक ये उससे जुड़ नहीं जाता, जब से ये कतई रहमी, कतई ताल्लुक़ ख़त्म नहीं करता, उस वक्त तक मुझे इसके आमाल की ज़रूरत नहीं है। जब अल्लाह आमाल ही कबूल ना करे, चाहे वो रोज़ा हो, चाहे वो हज हो, चाहे वो नमाज हो, चाहे वो नफिल हो, चाहे वो तहज्जुद हो, चाहे वो क़ियामुल लैल हो, चाहे वो इफ्तारियाँ हो, सदक़ात व खैरात हो, कोई अमल, सारे के सारे अमल रोक दिए जाते हैं। हदीस के अल्फाज हैं कि फरिश्ते वो रोक देते हैं, क्योंकि अल्लाह का हुक्म होता है। अल्लाह फरमाता है जब तक ये आपस में नहीं बनते, इनके अमाल की मुझे ज़रूरत नहीं है। जब अमल कबूल ना हो कि उसका फ़ायदा क्या रोज़े रखने का। इसलिए इन मामलात के अंदर ये बड़े हसास मामले हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ने रहम को पैदा किया, सिला रहमी को, रिश्तेदारी को पैदा किया, फिर उसको खड़ा कर दिया। अल्लाह ने उसको खड़ा कर दिया अपने सामने। अल्लाह ने फरमाया कि याद रखना, जिसने तुझे तोड़ा मैं उसको अपने से तोड़ दूंगा, और जिसने तुझे जोड़ा मैं उसे अपने साथ जोड़ दूंगा। यानी जो इन मामलात का ख्याल नहीं करते, अल्लाह बहुत सख्त नाराज़ होता है। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सिलुल अरहाम, रिश्तेदारियों को जोड़ो। और फिर आपने फरमाया वसल्लु बिल्लैलि वन्नासु नियाम, रात को नमाज पढ़ो। उस वक्त जब लोग अपने लिहाफों के अंदर, अपने बिस्तरों के अंदर सोए हुए होते हैं, उस वक्त नमाज पढ़ो। तदखुलुल जन्नत बिसलाम, सलामती के साथ अल्लाह की जन्नतों में दाखिल हो जाओगे। ये अमाल है, सलाम आम करना, रिश्तेदारियों को जोड़ना, लोगों की दावतें करना, खाना खिलाना, रात को इबादत तहज्जुद पढ़ना, ये जन्नत में ले जाने वाले अमाल हैं। रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जामे तिर्मिज़ी की मुस्नद अहमद की रिवायत है, आपने फरमाया इन्न फिल जन्नति गुरफन युरा ज़ाहिरुहा मिन बातिनिहा व बातिनुहा मिन ज़ाहिरिहा। फरमाया कि जन्नत के अंदर कुछ ऐसे बाला खाने हैं, दूसरी मंजिल पर जिस तरह बाला खाने बनाए जाते हैं ऐसे बाला खाने हैं। आपने फरमाया कि जन्नत के अंदर ऐसे अल्लाह ने बनाए हुए तैयार किए हुए हैं जिसका अंदर बाहर से जाहिर होता है और बाहर अंदर से जाहिर होता है। अगर कोई अंदर खड़ा है तो बाहर का पूरा मंजर वो उसको नज़र आता है जन्नत का, और अगर बाहर खड़ा है तो अंदर का पूरा मंजर उसको नज़र आता है। बड़ा खूबसूरत मकाम अल्लाह ताला ने तैयार किया हुआ है। किन के लिए है? फिर आपने उनके नाम गिनवाए। आपने फरमाया अअद्दल्लाहु ताला लिमन अतअमत ताम, ये किस लिए अल्लाह ने तैयार किए हैं? फरमाया उनके लिए जो लोगों को खाना खिलाते हैं, वह अलानल कलाम, जो नरम बात करने वाले हैं, लोगों से सख्ती नहीं करते, रवैये उनके नरम हैं, गुस्सा नहीं करते, बल्कि प्यार मोहब्बत के साथ, नरमी के साथ ताल्लुकात को जोड़े रखते हैं। व ताबा अस्याम, और रोज़े रखते हैं। व अफशस सलाम, सलाम को आम करते हैं। व सल्ला बिल्लैलि वन्नासु नियाम, और फरमाया उस वक्त नमाज पढ़ते हैं जब लोग सोए हुए होते हैं। ये बाला खाने के जो अजीम महल्लात हैं, ये ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ने तैयार किए हैं जो रात को अल्लाह को राज़ी करने के लिए तहज्जुद पढ़ते हैं, तरावी पढ़ते हैं, अपनी नींद को कुर्बान करके रब के सामने खड़े होते हैं। बड़ा अफसोस होता है कि रमज़ान के अजीम महीने के अंदर पूरा साल हमारा गुजर जाता है, कभी तहज्जुद नहीं पढ़ा, 2 रकात भी नहीं पढ़ी, लेकिन रमज़ान के अंदर बाकायदा तौर पर एहतमाम किया जाता है तरावी का। 1 घंटे के लिए भी हमें वक्त नहीं मिलता कि तरावी पढ़े। और अफसोस इसलिए होता है कि जो तरावी नहीं पढ़ते वो पूरी रात फजूलियात में जागते रहते हैं, किस तरफ निकल पड़े हैं। अल्लाह ताला फरमाता है या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, ए इंसान किस चीज़ ने तुझे धोखे में डाल दिया? अपने करीम रब से। तुम्हारा रब बड़ा करीम है, उसकी तरफ आओ, उसको राज़ी करने की कोशिश करो, फौरन वो राज़ी हो जाता है। लेकिन तुम किस राह पर चल पड़े हो कि अगर तुम्हें बना बनाया काम भी दिया जाए उसको भी लेने के लिए तैयार नहीं हो। ऐसा अजीम महीना अल्लाह ने अता कर दिया जिसकी सहरी के अंदर भी दुआएं कबूल, जिसकी इफ्तारी के अंदर भी दुआएं कबूल, जिसके रात के औकात में भी दुआएं कबूल, जिसके पूरे दिन के अंदर रोज़े की हालत में दुआएं कबूल। ऐसा अजीम महीना जिसकी रात दिन बरकत और रहमत वाली, लेकिन फिर भी हमें तौफीक नहीं होती। एक बात की मैं वजाहत करता चला जाऊं, बहुत सारे लोग रमज़ान को महदूद करने की कोशिश करते हैं, महदूद करने की कोशिश करते हैं, बाकायदा बहुत सारे हज़रात बयान भी करते हैं। वो क्या बात है? बात ये है कि रमज़ान के बारे में ये कहा जाता है कि पहला अशरा रहमत का है, दूसरा अशरा बरकत का है, और तीसरा अशरा बख्शिश का है, जहन्नम से आज़ादी का। ये तखसीस की जाती है एक ज़ईफ़ हदीस को लेकर, जो हदीस सही नहीं है, और हर ज़बान पर आपको ये हदीस मिलेगी, हालांकि इसका मफ़हूम भी दुरुस्त नहीं है। क्यों? इसलिए कि इस हदीस को वैसे तो ज़ईफ़ है, काबिल कबूल नहीं है, लेकिन फिर भी देखा जाए इसका मफ़हूम भी सही नहीं है। इसलिए कि 10 दिन रहमत के, 10 दिन बरकत के, 10 दिन बख्शिश के, फिर तो अज़मत रमज़ान के अंदर कमी हो गई। हालांकि रमज़ान की हर रात बरकत वाली, हर दिन बरकत वाला, हर रात रहमत वाली, हर दिन रहमत वाला, हर रात दिन बख्शिश, और कई लोगों को अल्लाह जहन्नम से आज़ादी देता है। तो फिर किस तरह मखसूस किया जा सकता है, महदूद किया जा सकता है? तो ये रमज़ान का महीना पूरा ही बरकत और रहमतों का है। इसलिए रात को अपने रब के लिए वक्त निकालें, तरावी पढ़ें, और अल्लाह तौफीक देता है तो रात को उठकर क़ियामुल लैल करें, वितर बाद में पढ़ें, सहरी के वक्त 2-4 और नफिल पढ़ के फिर वितर पढ़ लें, उसके वक्त दुआ भी करें। बहुत सारे मसाइल के अंदर परेशानियाँ, मामलात के अंदर परेशानियाँ, लेकिन हमारा लगाव दुआ के साथ नहीं है। अल्लाह को राज़ी करें, दुआएँ करें। अल्लाह इस महीने के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा दुआएँ कबूल करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमा दिया, हल अदुल्लुका अला अबवाबिल खैर,
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्नद अहमद की हदीस है, सिलसिला सहिया के अंदर भी ये हदीस है, आपने फरमाया क्या मैं खैर को हासिल करने वाली बातें ना बतलाऊं? भलाई चाहते हो तो ये काम करो, खैर चाहते हो तो ये काम करो, दुनिया और आखिरत के नेमतें हासिल करना चाहते हो तो ये काम करो। वो काम क्या है? ये तवील हदीस है, सफ़र है। सफ़र के अंदर से आबी रसूल सैयदना मुआद बिन जबल सवाल करते हैं। सवाल के जवाब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हदीस बयान की। सवाल क्या था? अल्लाह के रसूल ऐसा अमल बतलाए जो अमल करूं तो जहन्नम से दूर हो जाऊं, जन्नत में दाखिल हो जाऊं। आपने फरमाया 5 अरकान की पाबंदी कर। इस्लाम के 5 अरकान। 5 अरकान कौन से हैं? तौहीद, शिरक नहीं करना अल्लाह की ज़ात के साथ, ला इलाहा इल्लल्लाह। दूसरा, नमाज पढ़नी है। तीसरा, रोज़े रखने रमज़ान के। चौथा, ज़कात अदा करनी है। पांचवा, हज बैतुल्लाह अगर ताकत हो तो। ये चीज़ें आपने फरमाया ये करो, जन्नत में दाखिल हो जाओगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ीद कुछ बातें बयान की। उसके अंदर आपने फरमाया, हल अदुल्लुका अला अबवाबिल खैर, क्या मैं तुम्हें खैर की बातें न बतलाऊं? उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल ज़रूर बतलाएं, यानी दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ इन कामों से हासिल होंगी। वो काम क्या है? आपने फरमाया, अस्सौम जुन्नतुन, रोज़ा ढाल है, जहन्नम से ढाल है, गुनाहों से ढाल है। गुनाहों से बचाएगा तो कल क़यामत के दिन जहन्नम के सामने भी आड़ बन जाएगा, सिफारिश करेगा और बंदे को जन्नत में ले जाएगा। फिर आपने फरमाया, सदक़त तुत्फ़िउल ख़तिया, सदका भी बंदे की गुनाहों को मिटा देता है। सदका भी बंदे के गुनाहों को मिटा देता है। लेकिन रमज़ान मुबारक के अजीम महीने के अंदर भी हमें तौफीक नहीं होती कि 10-20 रुपए अल्लाह की राह में, अल्लाह के घरों में हम कुछ खर्च करें, कुछ इफ्तारी के लिए दें, कुछ मस्जिद के अखराजात हवाले से कुछ खर्च करें। रमज़ान के महीना एक ख़ास खर्च करने का और सदका और खैरात करने का है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या फरमाते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हदीस है, आपने फरमाया आप इतना खर्च किया करते थे कि पिछले जुम्मे के अंदर हम तवील हदीस बयान कर चुके हैं, जिसका मुख्तसर हिस्सा ये है कि आप तेज आंधी की तरह, तेज हवाओं की तरह सखावत किया करते थे। यानी जो भी आता वो अल्लाह की राह में खर्च, जो भी आता अल्लाह की राह में खर्च। ये रमज़ान की बरकतें हासिल करने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी उम्मत की ये तरबियत की है कि रमज़ान के महीने में जितना आपके अंदर इस्तात है, अल्लाह के घरों पर खर्च करो, अल्लाह के दीन के जो मदारिस हैं उन पर खर्च करो। बहुत सारे लोग मदारिस के लिए आते हैं, ताआवुन के सिलसिले में आते हैं, उन पर खर्च करें। और यकीनन जब बंदा ये खर्च करता है ये आपका ज़ाया नहीं जाएगा, क्योंकि ये अल्लाह को बंदा देता है, अल्लाह को, अपने रब्बे हकीकी को देता है। अल्लाह फरमाता है, मन दल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, कौन है जो अपने रब को अच्छा कर्ज अदा करे, अल्लाह को कर्ज दे। यकीनन जिसने अल्लाह को कर्ज दिया, क्या वो मुश्किल हालात में अल्लाह उसको याद नहीं करेगा? वो कर्ज अल्लाह लौटा देगा, उसको पता भी नहीं चलेगा, और अल्लाह बड़ा चढ़ा कर वापसी देने वाला है। ये कुरान मजीद की आयत है। तो जो भी आप सदका कर सकते हैं मस्जिद के हवाले से, इफ्तारी के हवाले से ज़रूर किया करें, रमज़ान में ख़ास तौर पर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है सुनन नबी दाऊद की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला रहम करे ऐसे बंदे पर जो रात को उठकर क़ियामुल लैल करता है। रात को उठकर अल्लाह ताला के लिए नमाज अदा करता है, नवाफिल पढ़ता है, और साथ में अपने घर वालों को भी जगाता है, अपने घर वालों को भी जगाता है। और अगर वो नहीं जागते तो पानी मार कर भी उनको उठाता है कि उठो, अल्लाह के लिए इबादत करो। आपने फरमाया ऐसे मर्द पर भी अल्लाह रहम करे, ऐसी औरत पर भी अल्लाह रहम करे जो रात को उठती है, तहज्जुद पढ़ती है, और साथ में अपने खावंद को भी जगाती है, और उसको भी कहती है कि उठ कर क़ियामुल लैल करो। और ये रहमत की दुआ किसने की है? इमामुल अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप यहाँ मौजूद नहीं है,
आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी। लेकिन अगर हम चाहते हैं नबी अलैहिस्सलाम की दुआओं के मिसाक बने, सहाबा बार बार कहा करते थे अल्लाह के रसूल हमारे लिए दुआ करो, हमारे लिए दुआ करो, उनको ये शरफ हासिल था। लेकिन हम कुछ आमाल करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं हासिल कर सकते हैं। अगर रात को उठकर अपने घर वालों को उठाकर तहज्जुद पढ़ें तो हमारे लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं रहमत की, और यकीनन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं मकबूल हैं और ज़रूर अल्लाह की रहमतें हासिल होंगी। और इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन सल्ला अरबान क़ब्ल अल असर, जो बंदा असर से पहले 4 रकातें नफिल पढ़ता है अल्लाह उस पर भी रहम फरमाए। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है। तो ये दुआएं हासिल करने के लिए हमें आमाल करने पड़ेंगे। तो इमामुल अंबिया की दुआएं हासिल हो तो इंशाअल्लाह दुनिया भी बेहतर और आखिरत भी बेहतर। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनके बारे में आता है कि बहुत ज़्यादा क़ियामुल लैल किया करते थे। इतना क़ियामुल लैल किया करते थे, बाद रिवायात के अंदर आता है कि उसने सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रात को क़ियामुल लैल के अंदर पूरा कुरान पढ़ लिया करते थे। इतनी मोहब्बत किया करते थे क़ियामुल लैल की वजह से। सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ख्वाब देखते हैं। ख्वाब क्या देखते हैं कि ख्वाब में उनको 2 बंदे पकड़े हुए हैं और उन्होंने उसको जहन्नम के किनारे पर खड़ा कर दिया है। कहते हैं कि आग है जहन्नम में, उसमें फेंकना चाहते हैं और मैं उठ गया डर कर। सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर डर गए, खड़े हुए, उठ गए, डर गए, खौफ आया और फरमाते हैं मुझे पसीना आ गया कि ये क्या मामला हुआ मेरे साथ। हालांकि ऐसी कोई मैंने खता नहीं की कि मुझे जहन्नम में फेंक दिया जाए। अब डर गए, खौफ से ख्वाब की ताबीर पूछने के लिए अपनी बहन सैयदा हफ्सा से कहा। हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ताबीर पूछी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बतलाया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब्दुल्ला रजुलुन सालिहुन, अब्दुल्ला अल्लाह का नेक बंदा है, लेकिन अगर वो रात को उठकर क़ियामुल लैल करे तो और ज़्यादा नेक बन जाए। ये अल्लाह की तरफ से इशारा था कि इतने गाफिल ना हो जाओ, ख्वाब गफलत में ना पड़ जाओ, इतने गाफिल ना हो जाओ कि सोए ही रहो, सोए ही रहो, ना नमाज है, ना फजर है, ना इशा है। ये अल्लाह की तरफ से इशारा था। फरिश्तों ने ये इशारा दिया कि उठकर नमाज पढ़ो। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अब्दुल्ला के बारे में फरमाया, यानी जो बंदा तहज्जुद पढ़े और ज़्यादा वो नेकी के अंदर बढ़ जाता है, उसका मकाम बढ़ जाता है। इमामुल अंबिया एक दफ़ा जाकर रात के आधे हिस्से में सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का दरवाज़ा खटकाते हैं। दरवाजे के बाहर जब निकलती हैं देखती हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाज़ा क्यों बजाया। आपने फ़ौरन पूछा क्या तुम लोग रात को तहज्जुद नहीं पढ़ते? क्या तुम लोग रात को क़ियामुल लैल नहीं करते, अल्लाह को याद नहीं करते? मकसद क्या था आपका रात को, आधी रात को जगाने का? मकसद यही था कि इतने ख्वाब गफलत के साथ ना सो, बल्कि उठकर अल्लाह ताला के सामने खड़े हो जाओ और क़ियामुल लैल भी करो। तो ये क़ियामुल लैल के फ़दाइल और मनाक़िब हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख़ुद भी किया करते थे, सहाबा इकराम को भी हुक्म दिया करते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी तर्क नहीं किया, ना आपने रमज़ान में छोड़ा, ना रमज़ान के बगैर 11 महीने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र के अंदर, हज़र के अंदर ये तरगीब उम्मत को दिलाई कि क़ियामुल लैल किया करो, इसकी बड़ी फ़जीलत है, दुनिया की भलाइयाँ भी हासिल होंगी, आखिरत के इनामात भी हासिल होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अमल उम्मत के लिए यकीनन एक दर्स है, एक पैगाम है कि आप लोग भी इतने गफलत में ना हो। अगर रमज़ान का महीना है, कम से कम रमज़ान में तो तरावी पढ़ लो, ये भी क़ियामुल लैल है। ज़िंदगी के अंदर क़ियामुल लैल तो लिखा जाएगा, कितने फ़दाइल और मनाक़िब हैं जो आपको हासिल हो सकते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन फ़रामीन और कुरान मजीद की आयत पर हम इक्तिफ़ा करते हैं और आप भाइयों से यही गुजारिश करते हैं कि कोशिश किया करें कि क़ियामुल लैल किया करें। इससे अल्लाह ताला चेहरे को भी नूर बख्शता है, अल्लाह दुनिया की भी बेहतरियाँ देता है और भलाइयाँ देता है, आखिरत के अंदर भी अल्लाह कामयाबी अता करता है। अल्लाह ताला मुझे और आपको क़ियामुल लैल रात को तहज्जुद पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।